नमस्कार, हिम्स जीना सीखो से मैं डॉक्टर जय। आज बात करेंगे ग्रीवा बस्ती के बारे में। ओम आरोग्यमस्तु। ग्रीवा बस्ती केरलीय पंचकर्मा पद्धति की एक थेरेपी है। जैसे कि हमने कटी बस्ती भी देखी, उसी तरह से कुछ स्थान परिवर्तन के साथ ग्रीवा बस्ती करी जाती है। पहले मैं बात करूं इसके इंडिकेशंस, यानी कि कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ग्रीवा बस्ती सबसे ज़्यादा यूज़ इसका सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के केसेस में होता है। आज के समय में हम ज़्यादातर समय मोबाइल, लैपटॉप पे बिताते हैं। रात को सोने से पहले हम टीवी देख रहे होते हैं, हमारी नेक की पोजीशन अच्छी नहीं होती है, हम किसी भी पोजीशन में पिलो लगा के सो जाते हैं या देर तक टीवी देखते रहते हैं या देर तक मोबाइल देखते हैं, या लैपटॉप पे भी हमारा जो काम करने का तरीका होता है उसमें हमारी गर्दन, सर्वाइकल एरिया जो होता है, जो ये वाला एरिया है, इस पे स्टिफनेस आ जाती है, जिसको आज की भाषा में, मॉडर्न भाषा में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं। इसके अलावा जो हमारा ये एरिया होता है, ये मसल्स होती हैं, इसको आयुर्वेद में उरु स्तंभ बोलते हैं, इनमें स्टिफनेस हो जाती है। तो इन दोनों ही कंडीशंस में ग्रीवा बस्ती जो है उसका बहुत ही बेहतर परिणाम देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर किसी रोगी को अनिद्रा यानी नींद नहीं आ रही है या नींद कम आ रही है तो उसमें भी ये बेनिफिशियल है। हेडेक में भी बहुत चमत्कारी परिणाम मिलते हैं। और क्योंकि यहाँ से हमारी सप्लाई ब्रेन को और ब्रेन से सप्लाई स्पाइनल कॉर्ड को आ रही होती है, तो स्पाइनल कॉर्ड के इश्यूज़ में भी ग्रीवा बस्ती जो है उसके बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही ब्रेन को रिलैक्स करने का काम ग्रीवा बस्ती करती है, जिसके फलस्वरूप सेरोटोनिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, पेशेंट को रिलैक्सेशन फील होती है, एंजाइटी डिप्रेशन के पेशेंट को कुछ शांति मिलती है और उनके रोग की जो ग्रेविटी होती है वो कम होती है। इसके अलावा क्योंकि हमारा ब्रेन काम हो रहा है, हमारा हैप्पी हार्मोन सीक्रेट हो रहा है, तो इसके कुछ सौंदर्य से रिलेटेड यानी ब्यूटी से रिलेटेड बेनिफिट्स भी हमारे को मिलते हैं। ब्रेन में जब सिग्नल्स अच्छे जाते हैं, सप्लाई इंप्रूव होती है, तो विजन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में भी हमारे को आराम देखने को मिलता है। तो ये थी बात कि ग्रीवा बस्ती कहाँ यूज़ होती है। अब अगेन हर एक थेरेपी के बारे में जब हमने बात करी है तो उसके योग्य अयोग्य रोगियों की बात करी है, तो ये इसमें योग्य रोगी थे। अयोग्य कौन है? कैसे रोगियों को हम ग्रीवा बस्ती नहीं करेंगे? जिनको कोई एक्यूट इन्फेक्शन है या कोई स्वेलिंग है किसी पैथोजेनिक रीज़न से, उनमें हमें ग्रीवा बस्ती का प्रयोग नहीं करना है। या कोई पेशेंट बहुत ही हीट सेंसिटिव है, उसके साथ भी हमें ग्रीवा बस्ती थेरेपी का प्रयोग नहीं करना है। तो ये थी बात योग्य और अयोग्य रोगियों की। अब सबसे पहले रोगी का परीक्षण करेंगे, रोगी को थेरेपी के बारे में समझाएंगे कि इस तरह से ये थेरेपी होगी और इसके ये लाभ हम आपको दिलवाना चाहते हैं। अब हम बात करेंगे थेरेपी के इंग्रेडिएंट्स के बारे में। थेरेपी के इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले हमें एक आलवाल प्रिपेयर करनी होती है, जो कि उड़द के आटे से बनी होती है। उड़द का आटा भिगो करके एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसको हम आलवाल बोलते हैं। उड़द का आटा इसलिए यूज़ करते हैं हम क्योंकि देखिए ये बहुत ही पिच्छल है, चिपचिपा है, स्निग्ध है, इसमें चिकनाई है और ये आसानी से जुड़ जाता है, और एक बार जुड़ने के बाद ये बहुत इजीली हार्ड भी हो जाता है। तो इसलिए हमने जो उड़द का आटा है उसका प्रयोग किया है। उड़द का आटा अगर नहीं होता है तो गेहूं का आटा भी हम यूज़ कर सकते हैं, और आजकल कुछ पहले से बने हुए फ्रेम्स भी अवेलेबल हैं जिनका हम कटी बस्ती, जानू बस्ती या हृदय बस्ती में प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ये आलवाल बनाई है जिसको हम यूज़ करेंगे तेल डालने के लिए, एज अ वॉल, एज अ बाउंड्री हम इसको यूज़ करेंगे। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है तेल। जो तेल हम यूज़ करने वाले हैं इस थेरेपी के लिए, तो यहाँ पे हम महानारायण तेल यूज़ कर रहे हैं क्योंकि पेशेंट को थोड़ी पेन की कंप्लेंट है। अगेन तेल उष्ण होना चाहिए, सुखोष्ण होना चाहिए, और उसको हम डबल बॉयलर मेथड से गर्म कर रहे हैं। कभी भी तेल को डायरेक्ट हीट पे गर्म नहीं करना होता, क्योंकि ऐसा करने से उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो बिल्कुल समाप्त हो जाती है। इसीलिए आचार्य मनीष जी के दिशा निर्देश में हिम्स जीना सीखो में हम शास्त्रीय पद्धति का प्रयोग करते हुए डबल बॉयलर मेथड से तेल को गर्म करते हैं, जिसमें एक बड़ी वेसल में, बड़े बर्तन में नीचे पानी गर्म होता है। उस पानी की हीट से छोटे वेसल में जो तेल हमने डाला है, जो औषधीय तेल हमने डाला है, वो गर्म होता रहता है। ऐसा टेम्परेचर जो रोगी के सहन करने के लिए इम्पोर्टेंट हो, उस टेम्परेचर तक हमें गर्म करना होता है। अगेन जब टेम्परेचर हमें लगे कि ऐसा हो गया है तो हमने थोड़ा सा तेल लेके
उसको रोगी के हाथ पे टच कराना है और उनसे पूछना है कि उन्हें ज़्यादा गर्म तो नहीं लग रहा है। अगर पेशेंट को कंफर्टेबल है, ठंडा नहीं लग रहा, गर्म भी नहीं लग रहा, तो उस तेल के टेम्परेचर को हम वहीं स्टॉप करके प्रक्रिया शुरू करते हैं। ऑल वॉल को इस तरह से हमने पेशेंट के सर्वाइकल रीजन में सेट करना है, जमाना है। इसको लीक प्रूफ बनाने के लिए हम और भी उड़द के आटे का प्रयोग करके इसकी पूरी बाउंड्रीज को सील कर देंगे। पूरी तरह से जब ये बाउंड्री सील हो जाएगी तो इससे तेल रिस्क करके बाहर नहीं आएगा, और जो अफेक्टेड एरिया, जितने एरिया पे हम रिजल्ट चाहते हैं या जितने एरिया पे हम काम करना चाहते हैं, वहाँ पे अच्छे से हीट पेशेंट को मिलेगी। अगर पेशेंट से का तेल द्रव बाहर फैलेगा तो ना तो वो एक उचित टेम्परेचर मेंटेन हो पाएगा और ना ही हम जो रिजल्ट्स चाहते हैं रोगी में वो हमें मिलेंगे। तो इसलिए इसको लीक प्रूफ बनाना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारे थेरेपिस्ट इसको लीक प्रूफ बनाते हैं, हम आज जो हम द्रव्य यूज़ कर रहे हैं, जो औषध द्रव्य यूज़ कर रहे हैं, महानारायण तेल, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो महानारायण तेल के जितने भी घटक द्रव्य हैं वो हम सोर्स करते हैं उच्चतम क्वालिटी के। हिम्स जीना सीखो में हम तेल को सिद्ध करने की पारंपरिक विधि का प्रयोग करते हैं, जिसमें सभी द्रव्यों का क्वाथ बना करके फिर उनको तेल सिद्धि जो विधि होती है, तिल तेल को गर्म करके उसमें वो क्वाथ डाल के क्वाथ उड़ने तक तिल तेल को पकाना, उस विधि के द्वारा महानारायण तेल प्रयोग करते हैं। महानारायण तेल प्रयोग की अगर मैं बात करूं तो कहीं भी स्वेलिंग, पेन और अत्यधिक वात जहां बढ़ा होता है, वात दोष जहां प्रकोपित होता है, वहां पे हम महानारायण तेल का प्रयोग करते हैं। आचार्य मनीष जी के निर्देश में हिम्स जीना सीखो में हर एक तरह की जो मेडिसिनल प्रिपरेशंस है उसमें क्वालिटी का विशेष ध्यान रखा जाता है। हमारे सभी द्रव्य हाई एंड लैब्स से टेस्ट होते हैं और उसके बाद ही उनका हम प्रयोग कोई भी मेडिसिन बनाने के लिए या किसी भी पेशेंट को देने के लिए करते हैं। तो वापस इधर आएंगे तो हम देख पाएंगे कि लगभग हमने पूरी तरह से सील कर दिया है इस आलवाल को, और अभी हम इसमें उष्ण तेल डालेंगे। पेशेंट से टेम्परेचर चेक कराने के लिए हमेशा हाथ के पिछले हिस्से का प्रयोग करना है। अभी लगभग आलवाल से 2 से 3 अंगुल ऊंचाई से हम अंगूठे को यूज करते हुए धारा डालते हैं। सबसे पहले धारा चारों किनारियों में डाली जाती है, उसके बाद बीच में तेल की धारा डाली जाती है। इस तरह से इस डायरेक्शन में जब तेल की धारा डाली जाती है तो जो नीचे गिरने वाला उष्ण तेल होता है वो उस स्थान पर इकट्ठे हुए वात दोष को शांत करता है। साथ ही कफ की वजह से अगर कोई स्टिफनेस है तो तेल की उष्णता यानी तेल का गर्म टेम्परेचर उस कफ को हल्का कर देता है, और पेशेंट को जैसे ही ये थेरेपी समाप्त होती है इंस्टेंट रिलैक्स मिलता है, क्योंकि उसकी जो जकड़ाहट थी वो इस गर्मी से, इस तेल की गर्मी से और इस तेल के गुणों से एकदम शांत हो जाती है। एक पेशेंट की ग्रीवा बस्ती करने में लगभग 400 से 500 ml जो तेल है, सिद्ध तेल है, वो लगता है। लगभग 2 से 3 अंगुल ऊंचाई तक इस आलवॉल में तेल भरने का निर्देश आचार्यों ने दिया है।
कुछ समय के बाद जो आलवल में तेल है वो ठंडा होने लगता है। उसमें हमें क्या करना है, वापस से इस तेल को हम निकालेंगे और इसको गर्म करने के लिए डाल देंगे। लेकिन ये तेल निकालते समय हमें ध्यान क्या रखना है कि सारा तेल हमने रोगी की इस आलवाल से नहीं निकालना है। कुछ तेल की मात्रा हमने रोगी के यहाँ छोड़ देनी है, क्योंकि अगर बिल्कुल सारा तेल हम निकाल लेंगे तो ये जो उष्णता, ये जो गर्मी हमने दी है वो एकदम से समाप्त हो जाएगी और पेशेंट की स्टिफनेस बढ़ सकती है। तो इसलिए तेल निकालते समय हमने सावधानी रखनी है कि बिल्कुल भी खाली इस बस्ती प्रदेश को नहीं करना है, सिर्फ एक मात्रा तक ही तेल निकालना है। थोड़ा थोड़ा तेल जब रह जाए तो उसको छोड़ के हमने गरम तेल डाल देना है। क्योंकि हम हीटेड तेल यूज़ कर रहे हैं, यानी गर्म किया हुआ तेल यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी एब्जॉर्प्शन जो हमारे रोमकूप है, स्किन है, उसमें कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। जब हम हीट का यूज़ करते हैं तो कफ दोष हट जाता है और जो तेल की एब्जॉर्प्शन है वो बेटर होती है। तो जैसा कि अभी आपने देखा, हम ग्रीवा प्रदेश में जो हम बस्ती कर रहे हैं, हमने यहाँ से ठंडा तेल निकाला और वापस से हम गर्म तेल डाल रहे हैं। तेल की ऊष्मा के कारण, गर्माहट के कारण तेल की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है और उसके जो मेडिसिनल द्रव्य हैं उनका मोड ऑफ एक्शन बढ़ जाता है और हमें शानदार परिणाम देखने को मिलते हैं। कुछ इस तरह से 4 से 5 बार तेल डाला जाता है, निकाला जाता है, फिर से गर्म तेल डाला जाता है और इस पूरी प्रोसेस में लगभग 35 से 40 मिनट एक पेशेंट पे लगते हैं। तो आज हमने जाना ग्रीवा बस्ती के बारे में। इसी तरह से और भी टॉपिक्स पर हम चर्चा करते रहेंगे। तब तक बने रहिए हिम्स जीनासिको के साथ। ओम आरोग्यमस्तु।